डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर में टेंस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो एक सारणी के जरिए मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ टेंस की। तो टेंस के तीन भाग होते हैं। पहला होगा प्रेजेंट टेंस, जो कि उसको हिंदी में है बोलते हैं। जो लास्ट में है शब्द आएगा तो उसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट का हिंदी अर्थ होगा था, थे, थी। और फ्यूचर का हिंदी अर्थ होगा गा, गे, गी। अब जो ये तीन टेंस हैं, प्रत्येक टेंस के चार भाग होंगे। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट के चार भाग होंगे: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो, जो प्रेजेंट टेंस है उसमें इंडेफिनेट है, और इंडेफिनेट का जो हिंदी होगा वो ता, ते, ती। अंत में ता, ते, ती आएंगे, वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट जो भाग होगा। दूसरा है कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही शब्द आएंगे, और ये प्रेजेंट का जो सेकंड भाग है। फिर परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ होगा चुका, चुकी, चुके। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होगा से, रहा, से, रही, से, रहे। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है ये इसके भाग हैं। तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का अर्थ होगा ता, ते, ती हैं। तो यानी कि ता है, ते है, ती है, ये शब्द होंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस के भाग हैं। तो प्रेजेंट का मतलब है, तो इस कॉन्टिन्यूअस की पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट जो टेंस है उसका अर्थ होगा चुकी, चुके। लेकिन जो परफेक्ट जो टेंस है वो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का तो उसके लास्ट में है जुड़ जाएगा, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसी प्रकार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसका अर्थ से, रहा, से, रही है। लेकिन ये प्रेजेंट का है परफेक्ट, तो इसका मतलब है इसके लास्ट में जोड़ देंगे से, रहा है, से, रही है, से, रहे हैं, ये शब्द होंगे। अब देखो, मान लीजिए जैसे अपन अपनी देसी भाषा में अगर हम अध्ययन करते हैं तो गाँव में जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है और उसका नाम टेंस है। बुजुर्ग आदमी के तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो उसकी उन तीसरी पीढ़ी है, उसका जो बेटा है, उसके तीन उसके लड़के हो गए। और उन लड़कों के प्रेजेंट नाम का जो उसका लड़का था बुजुर्ग आदमी का, उसके चार पुत्र हो गए। तो पहला पुत्र का नाम था इंडेफिनेट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये चार जो पुत्र हैं ये प्रेजेंट उसका जो बेटा है उसके चार बेटे हैं। उसी प्रकार से पास्ट है, जो पास्ट है उसके भी चार ही पुत्र हुए, उनके भी यही नाम होंगे। और जैसे फ्यूचर है तो फ्यूचर के भी चार ही बेटे हुए और उनके भी यही नाम हुए। तो देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस है ये प्रेजेंट का पहला भाग है, तो इसका मतलब हिंदी में ता, ते, ती होता है। तो प्रत्येक जो इसका पुत्र है उसके भी चार चार पुत्र हो गए। अब इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट को अफर्मेटिव बोलते हैं। पहला भाग उसका अफर्मेटिव होगा, सेकंड होगा नेगेटिव, और थर्ड होगा इंट्रोगेटिव, और फोर्थ होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के चार भाग होंगे। पहला होगा अफर्मेटिव साधारण वाक्य, दूसरा होगा नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट का जो कॉन्टिन्यूअस है उसके भी चार भाग हो गए, और यही नाम होंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जो परफेक्ट टेंस है उसके भी यही चार भाग होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी यही भाग होंगे। अब देखो, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसको बोलते हैं साधारण वाक्य। तो प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनेट जो टेंस है, प्रेजेंट का जो इंडेफिनेट भाग है उसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस है जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग होगा। जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग है वो आगे हम विस्तृत रूप से जो टेंस का अध्ययन करेंगे उसमें मैं बताऊँगा। सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होगी और वो होगी डू या डज, और उसमें नोट का प्रयोग होगा। जो थर्ड है वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज। और थर्ड है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें डू, डज हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट लगेगा और अंत में इंट्रोगेटिव साइन होगा, इंट्रोगेटिव निशान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। दोबारा से देखो, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का जो पहला भाग है वो इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट को हिंदी में ता, ते, ती बोलते हैं, और है इसके बाद में लगा देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट का भाग है।
अब प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट के 4 भाग होंगे, 4 भागों में 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। वो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती प्रेजेंट इंडेफिनेट के में। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज। अब ये किसके साथ होगा डू का प्रयोग, किसके साथ डज का प्रयोग होगा, ये आगे जो हम अध्ययन करेंगे टेंस का उसमें मैं बताऊंगा। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में भी हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा वो डू डज प्लस नोट आएगा और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अब जब दूसरा भाग है कॉन्टिन्यूस, ये भी प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया और इसका अर्थ होगा रहा। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होगा रहा और है का मतलब प्रेजेंट, तो इसका अर्थ हुआ रहा है, रही है, रहे हैं। ये शब्द होंगे तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस भाग होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के वही 4 भाग हो गए। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव जो सेंटेंस था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच का प्रयोग हुआ, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और उसमें इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। अब हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें भी आईएनजी का प्रयोग होगा। नोट है नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब देखो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर, यानी कि तीनों यानी कि जो 4 प्रकार हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग ही होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसमें नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस इंट्रोगेटिव निशान होगा। अब थर्ड जो भाग है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब चुका, चुकी, चुके हैं, तो ये प्रेजेंट का है तो इसका मतलब ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और इसका चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्योंकि है का मतलब प्रेजेंट होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये जो भाग हैं तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब है जाओ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी कि अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब होगी। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होगी है जाओ प्लस नोट, प्लस इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है परफेक्ट टेंस में। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस इंट्रोगेटिव साइन होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होगी एज ए प्लस नोट आएगा, इंट्रोगेटिव साइन आएगा। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो प्रत्येक जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी ये आपको ध्यान में रखना होगा, या फिर अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब होगी या नहीं होगी, या कौन से हेल्पिंग वर्ब होगी ये आपको साथ साथ याद करते रहना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस का तो ये टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका अर्थ हुआ से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रेजेंट जो नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें टाइम का प्रयोग होगा। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी और वो होगी हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात से कि रहा रही तो अर्थ कंटिन्यूस में है, लेकिन देखो इसमें से रहा है, इसमें अर्थ आएगा से रहा, से रही, से रहे, जबकि कॉन्टिन्यूस में केवल रहा रही आएगा। और इसमें दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें टाइम साथ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम साथ होगा। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इंट्रोगेटिव में हैज हैव बीन प्लस आईएनजी तो लगेगा ही, उसके साथ इंट्रोगेटिव साइन लगेगा। जो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब हैज हैव प्लस नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो हम हिंदी में ही टेंस की पहचान कर रहे हैं, वे घर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है शब्द है लास्ट में, है का मतलब है प्रेजेंट टेंस, है का मतलब है प्रेजेंट, तो इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में किसका है वो देखो, इसके बाद में रहा रही रहे शब्द आ गया, रहा रही रहे हैं, टाइम है नहीं, तो इसका मतलब रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका मतलब ये टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंस हो गया PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी प्रकार से जैसे दूसरी है मैं ऑनलाइन क्लासेज लेता हूँ, तो हूँ का मतलब है या हूँ का मतलब प्रेजेंट टेंस, और ता का मतलब इंडेफिनेट टेंस है, ता का मतलब इंडेफिनेट टेंस, तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं,
तो है का मतलब तो प्रेजेंट टेंस है, और रहे का मतलब दो हैं, एक तो कंटिन्यूअस है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो देखो इसमें से है और टाइम दिया हुआ है, से है टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है का मतलब प्रेजेंट और टाइम दिया हुआ है, और से रहा से रही है, तो ये देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। से रहा से रही प्लस इसमें टाइम आएगा, इसमें प्लस इसमें टाइम का प्रयोग होगा। अब देखो ये होगा, मैं वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है का मतलब प्रेजेंट, रहा रही और से रहा का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये बेसिक जानकारी मुझे उम्मीद है कि टेंस की जो प्रेजेंट टेंस की है वो आपको समझ में आई होगी। आपको ये जो सारणी है ये अपनी कॉपी में लिखनी है, और साथ साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब और किस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ये आपको साथ साथ याद करते रहना है। अब दूसरा भाग आता है पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस के वही 4 भाग हो गए, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट टेंस में था थे थी अर्थ लगता है, तो इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट का तो अर्थ वही होगा था थे थी, लेकिन लास्ट में अगर था थे थी जुड़ गया तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। अब उसी प्रकार से जैसे कंटिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा रही अर्थ तो इसका यही होगा, लेकिन ये कौन से का है, पास्ट का है, तो पास्ट का है तो इसका मतलब था अर्थ जुड़ जाएगा लास्ट में, रहा था रही थी रहे थे। और फिर जो थर्ड है परफेक्ट, परफेक्ट का अर्थ तो चुका चुकी चुके होते हैं, लेकिन ये पास्ट का है, पास्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया और इसका अर्थ होगा चुका था चुकी थी चुके थे, ये होंगे। फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही अर्थ होगा, इसमें से रहा से रही टाइम आएगा इसके साथ, लेकिन ये पास्ट का है तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो इसका अर्थ हो गया से रहा था से रही थी से रहे थे। अब इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और वो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा इसमें, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड बीन होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड बीन होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट का प्रयोग करेंगे, बिन तो रहेगा साथ आईएनजी लगेगी, हैड रहेगा नोट का प्रयोग कर देंगे। इंट्रोगेटिव में हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो रहेगी, अंत में इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसमें नोट का प्रयोग हो जाएगा, हैड बीन आईएनजी रहेगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये टेंस की जो बेसिक जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जाके पूछ सकते हैं, और आपको ये जो टेंस की जो सारणी है वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और उसको साथ साथ याद करते रहना है। धन्यवाद।